पहले मैं विनोद आपका रुख कर रही हूं क्योंकि आज महाराष्ट्र में सभी की नजर मनोज जरांगे पाटिल पर रहेगी। आज फैसला लेने जा रहे हैं, क्या उनकी आगे रणनीति विधानसभा चुनावों को लेकर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से वो खास तौर से बीजेपी को चेताते रहे हैं, मराठा आंदोलन के जरिए जिस तरह से एक बड़ा डेंट उन्हें दिया गया है, मराठवाड़ा में सुपड़ा साफ तक कर दिया। अब एक और कोशिश हो रही है, यहां पर उनकी मुलाकात होती है मौलाना सज्जाद नोमानी से। ये कितनी बड़ी रणनीति हो सकती है और कितनी भारी ये महायुति पर पड़ सकती है, विनोद समझना चाहूंगी मैं। मनोज जरांगे पाटिल का प्रभाव। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मनोज जरांगे पाटिल की जो मुलाकात है वो कल देर रात उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर के एक होटल में मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ एक बैठक की। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली है। जाहिर सी बात है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा मराठा समाज की संख्या है और कहीं ना कहीं 10 से 12% मुसलमान की भी संख्या है, मुस्लिम की समाज की भी संख्या है। अगर ये एक साथ आ जाते हैं और दलित भी इनके साथ जुड़ जाता है, बचा कुचा जो धनगर समाज है वो भी इनके साथ आ जाता है, तो मराठवाड़ा की जो 44 सीटें हैं वहां पर अधिकतर सीटें मराठा समाज या फिर मनोज जरांगे पाटिल जिनका समर्थन करते हैं उनको वो सीटें वहां पर मिल सकती है। मनोज जरांगे पाटिल पहले कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 113 जो सीटें हैं वो सीटें हम गिराएंगे, लेकिन आज वो फैसला होगा कि उम्मीदवार देने हैं, अपने जो उम्मीदवार खड़े करने हैं या फिर उम्मीदवार गिराने हैं। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल ने पहले कहा था कि अगर आचार संहिता लगने से पहले मराठा समाज को अगर वहां पर आरक्षण मिल जाता है तो बात ठीक है, लेकिन नहीं मिलता तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आचार संहिता के बाद जरांगे पाटिल के एक और स्टेटमेंट सामने आया, उन्हें कहा अब सुपड़ा साफ करके रहेंगे। ये सुपड़ा किसका साफ करेंगे? जाहिर सी बात है, मराठा समाज के अधिकतर लोगों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के एक ही नेता पर है और भारतीय जनता पार्टी पर है। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए मराठा समाज के लोग दूर दराज इलाके से यहाँ पर पहुंचे हैं। आज इनके साथ मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर बैठक करने वाले हैं। 12 बजे के बाद यह बैठक कभी भी वहां पर शुरू हो सकती है और उसके बाद ये फैसला लेंगे कि मराठवाड़ा में हो या पश्चिम महाराष्ट्र में हो, किस प्रकार से मराठा समाज यहाँ पर जो सत्तारूढ़ सरकार थी उसे गिराने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जय शिवराय। मैं अभी मनोज दादा का साथ देने के लिए इधर आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं सांगली से आया हूँ। सांगली में। हाँ। तो हम मनोज दादा जो बोलेंगे वही हम करेंगे। जो भी है महाराष्ट्र में, हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मराठा और ये इधर उधर जो प्रस्तापित है वो सब हमारे दुश्मन बन गए हैं। अभी आज तक हमने मनोज दादा ने तो बहुत सारा उनको टाइम दिया था, वो टाइम में उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। वो जो प्रस्तापित है उनको गाड़ने के लिए हम सब जात धर्म के प्रस्तापित मतलब कौन? भारतीय जनता पार्टी? नहीं, प्रस्तापित यानी कि सब जाति धर्म के जो नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, सभी जो चुनाव लड़ने वाले जो नेता है, जो सर्वपक्षीय है, उनके खिलाफ हम अभी काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? हिंगोली जिले से बसमत तालुका। अच्छा, हिंगोली से आए, मराठवाड़ा से। तो हमें बताए कि आज जो मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर फैसला लेंगे तो वो आखिरी होगा आपके लिए? वो आखिरी होगा, सकल मराठा समाज को आखिरी फैसला होगा। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मैं सोलापुर जिला से आया हूँ। संघर्ष योद्धा मनोज दादा जरांगे से जो लड़ रहे हैं उसी के वो ताकत देने के लिए हम सब लोग आ गए इधर अंतर वाली सराठी में। इधर का जो आज का जो फैसला है उन्हें हम पसंद है, वो अंत में वो जो बोलेंगे, मनोज दादा जो बोलेंगे वही हम करेंगे। देखिए, आज का दिन काफी अहम है महाराष्ट्र की राजनीति में। आज वो फैसला लेंगे, सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पश्चिम महाराष्ट्र में अच्छी खासी ताकत मराठा समाज की है और वहां पर भी समाज एक साथ मनोज जरांगे पाटिल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले उन्होंने बताया है कि देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समाज का काफी ज्यादा नुकसान किया है। मनोज जरांगे पाटिल का और मराठा समाज का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और देवेंद्र फडणवीस के प्रति है। अब आज ये क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति इससे बदलने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति और हम बात
बात करें कि इससे पहले जो हरियाणा में चुनाव हुआ, ये राजनीति काफी अलग है। कल आपने देखा कि जिस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मनोज जरांगे पाटिल से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति अब अलग टर्न पर, अलग दिशा पर जाती हुई नजर आ रही है। अगर मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में मुस्लिम और मराठा एक साथ आ जाते हैं, इससे पहले भी ये लोकसभा चुनाव में आए थे, मराठवाड़ा की 9 में से 8 सीटें गिरा दी थी, एक ही छत्रपति संभाजी नगर की सीट वहां पर सिर्फ महायुति को मिली थी। तो जाहिर सी बात है, ये अगर एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा यहां पर बदलने की ताकत ये समाज दोनों यहां पर रखते हैं। अब इंतजार है कि आज की बैठक में क्या होगा। मनोज जरांगे पाटिल की नजर लिस्ट पर है कि क्या लिस्ट निकलती है, कौन से उम्मीदवार कौन सी पार्टी से लड़ते हैं, इसके बाद भी बड़ा फैसला वहां पर वो लेंगे। लेकिन आज तय होगा खड़ा रहना है या फिर गिराना है इस चुनाव में, इसका फैसला कुछ ही देर में यहां पर होगा। लड़ेंगे। ठीक है विनोद, आप लगातार बने रहिए, बहुत ही जरूरी है आज की ये खबर। और